दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी का कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हिंदी का हम आज व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संधि समझने वाले हैं। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। दोस्तों संधि कहते हैं किसको? सबसे पहला बात आती है संधि किसको कहते हैं। तो दोस्तों दो वर्णों के मेल को जो है संधि कहा जाता है। तो दोस्तों परिभाषा मैंने आपके सामने लिखी है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और दोस्तों इसको समझ लेते हैं कि संधि होती कैसे। जैसे हम कोई उदाहरण ले लेते हैं। सपोज मैंने लिया विद्यालय। अब यहाँ पे दोस्तों दो शब्द है, पहला है विद्या और इसमें जुड़ा हुआ है पीछे आलय। ओके दोस्तों, तब जाके इन दोनों के योग से बना है विद्यालय। ठीक है, और संधि दोस्तों ये संधि है और इसको हम कहते हैं संधि विच्छेद। संधि का अलग होना या उसका टूटना क्या कहलाता है दोस्तों? संधि विच्छेद कहलाता है। बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके दोस्तों याद रखिएगा। तो यहाँ पे वी और ध्य में मात्रा की है दोस्तों, यहाँ पे आ की, यानी पीछे कौन सा वर्ण है दोस्तों? आ वर्ण लगा है ना, और इसमें कौन सा वर्ण जुड़ा है दोस्तों? आ जुड़ा है। ओके, तो यहाँ पे वर्ण से वर्ण का मेल हो रहा है, इसलिए तो हमने लिखा है दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ओके दोस्तों, संधि विच्छेद में हमेशा प्लस लगा के विच्छेद किया जाता है। ठीक है, तो चलिए संधि के प्रकार हम समझ लेते हैं। संधि जो है वो तीन प्रकार की होती है दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है दोस्तों विसर्ग संधि। बारी बारी करके हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं स्वर संधि। तो दोस्तों स्वर संधि किसे कहते हैं ये हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों जहाँ पे ये याद रखिएगा, स्वर में अगर स्वर जुड़ता है ना, स्वर वर्ण में अगर स्वर वर्ण जुड़ता है तो वहाँ पे दोस्तों स्वर संधि होती है। अब यहाँ पे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा और आगे चले तो स्वर संधि दोस्तों वो होती है वापस 5 प्रकार की, है ना। स्वर संधि के प्रकार होते हैं दोस्तों 5। पहला होता है दीर्घ संधि, स्वर संधि। दूसरा होता है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सारे स्वर संधि के 4 प्रकार मैंने लिख लिए हैं और 5वां प्रकार हमारा होता है वृत्ति संधि। ओके दोस्तों, ये 5 प्रकार की हम संधि पढ़ेंगे। तो दोस्तों इनको समझने के लिए दोस्तों मैं इस वीडियो में ऐसी एक ट्रिक बताने वाला हूँ हर संधि को पकड़ने के लिए, कि आप देखते से पहचान जाएंगे कि कौन सी संधि है। ओके दोस्तों, तो समझ लेते पहले इसको इनको कैसे हम पहचानेंगे वो चीज़ समझ लेते, उसके बाद ट्रिक पे भी बात करूँगा मैं। तो इसके लिए आप वीडियो पूरा देखें बिना स्किप किए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ स्वर लिखे हैं और उनमें कुछ ब्लॉक बना के नाम दिए हैं। तो पहले जो 2 स्वर है दोस्तों उसको मैंने ब्लॉक को ए नाम दिया है, उसके बाद वाले जो 5 स्वर है उनको मैं बी नाम दिया है, उसके बाद जो 4 स्वर है इसको मैंने दोस्तों नाम दिया है सी। इन्हीं के आधार पर हम समझेंगे कि स्वर संधि को कैसे समझा जाए। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों दीर्घ स्वर संधि पहले हम समझ लेते हैं। दीर्घ स्वर संधि कहाँ पर होगी दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि वहाँ पर होगी जहाँ अ, ई और उ है। दोस्तों याद रखिए अ और आ को हम एक ही मानेंगे, है ना। अ और आ को हम एक ही मान के चलेंगे। तो अ, आ, ई और उ, इनमें अगर क्रमशः अ, आ, ई या उ सॉरी छोटा उ जुड़ता है ना दोस्तों। कहने का मतलब अ में अ जुड़ता है, अ में आ जुड़ता है, या आ में अ जुड़ता है, ई में ई जुड़ता है और उ में उ जुड़ता है ना। मतलब समान स्वर में अगर समान स्वर जुड़ते हैं दोस्तों तो वहाँ पे इनके योग के फलस्वरूप दीर्घ स्वर आ जाते हैं। जैसे आ जाता है, बड़ी ई आ जाता है, बड़ा उ आ जाता है ना। तो यहाँ पे कौन सी संधि होती है तो दोस्तों दीर्घ संधि होती है। तो यहाँ पे याद रखिए अगर समान स्वर आपस में जुड़ते हैं, आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है दोस्तों? दीर्घ संधि होती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। चलिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों मैं ले लेता हूँ देवालय। उदाहरण आप समझ रहे हैं दोस्तों, उदाहरण के माध्यम से जल्दी समझ में आ जाएगा। देवालय, तो दोस्तों बोर्ड एग्जाम में जो है ये उदाहरण ही पूछे जाते हैं और उनको पूछ लिया जाएगा कि इसका या तो संधि विच्छेद पूछ लेगा या फिर इसका आपको नाम पूछ लेगा कि कौन सी संधि है। ओके दोस्तों, इनकी डेफिनेशन बहुत ही कम, जहाँ तक मुझे पता है अभी तक बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछी गई है। ठीक है, तो पहला उदाहरण दोस्तों हमारा देवालय। इसमें क्या हो जाएगा? इसका विच्छेद हो जाएगा दोस्तों देव प्लस आलय। ओके दोस्तों, देव प्लस आलय ये हो जाएगा हमारा देवालय। तो दोस्तों इसमें व में क्या जुड़ा हुआ है? व में अ जुड़ा हुआ है प्लस, देखो कैसे जुड़ा हुआ है नहीं होता है, ये द है, द में जुड़ा है ए, है ना, तब जाके दे बन रहा है, फिर व है, फिर व में क्या जुड़ा है दोस्तों? तब जाके व बन रहा है। ये व्यंजन है। व्यंजन किसको कहते हैं? व्यंजन उसको कहते हैं जो स्वर के बिना नहीं बोले जाते हैं। ये आधा वर्ड है, इसमें जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक पूरा वर्ड नहीं बनेगा। ओके दोस्तों, इसके पीछे का बेसिक समझिए आप। ओके, तो यहाँ पे अ में कौन जुड़ेगा दोस्तों? यहाँ पे आ जुड़ेगा। और मैंने बोला था अ और आ को हम एक ही नहीं, तो देखो सेम स्वर में सेम स्वर जुड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। आया दोस्तों समझ में? ऐसे ही उदाहरण मैं बता देता हूँ जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये मैंने महत्वपूर्ण उदाहरण ले लिया दीर्घ संधि के। विद्यालय विद्यालय, सत्याग्रह सत्याग्रह, परीक्षार्थी परीक्षाधर अर्थी, आ में अ जुड़ रहा है। महात्मा महा प्लस आत्मा, है ना दोस्तों। भानुदय भानु भानु प्लस उदय। ओके दोस्तों, यहाँ पे छोटा ऊ रहेगा दोस्तों, भानु प्लस उदय। तो यहाँ पे ऊ में ऊ प्लस हो रहा है ना, और इसके फलस्वरूप क्या बन रहा है दोस्तों? यहाँ पे देखिए आप बड़ा ऊ बन रहा है ना। तो यहाँ पे भी दीर्घ संधि होगी। अति अति धन इप, गिरि धन ईश गिरीश। ओके, जैसे एक बार इसको भी समझ लेते हैं, गिरि प्लस ईश। दोस्तों छोटी की मात्रा है तो ई में ई जुड़ रहा है। ओके, इस तरह से हम समझ रहे हैं दीर्घ संधि। चलिए बिना देखिए आगे की संधि समझते हैं। चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे नाम लिख लिए हैं संधि के। ओके, गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, यण संधि और आयन संधि। दोस्तों अगर इन चारों संधियों को अच्छे से समझना है तो आपको ये सीरियल भी याद रखना पड़ेगा प्लस ये बॉक्स भी याद रखने पड़ेंगे। हालांकि इसकी एक और ऐसी ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा जिससे आप छुट्टी में देखते से पहचान जाएंगे कि कौन सी संधि है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुण संधि के लिए दोस्तों ए में हमेशा बी जुड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रमेश, है ना, तो रमेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? रमा
धन ईश, ये नहीं हो जाएगा रमेश। तो दोस्तों रमा मतलब क्या हो रहा है, आ में क्या जुड़ रहा है दोस्तों, ई जुड़ रहा है। और ये जो आ आया है ये कहाँ से आया दोस्तों, ए से। और ये जो ई जुड़ रहा है पीछे ये कहाँ से आया दोस्तों, बी से। तो आ में ई जुड़ा है मतलब ए में बी जुड़ा है, इसलिए तो यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी। जहाँ पे भी दोस्तों ए प्लस बी होगा वहाँ पे क्या होगा, गुण संधि होगी। एज इट इज़ ए प्लस सी अगर होगा, इसके लिए मैं उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे सदैव उदाहरण लेते हैं दोस्तों। ओके, तो इसके लिए इसका विचार करते हैं, सदा धन एवं, है ना। सदा में आ की मात्रा है और ये क्या है, ए। अब देखो ये जो आ की मात्रा ए में मिल रही है, अब ये आ कहाँ से आया दोस्तों, ये देखते हैं आ आया है ए से। और ये जो ए की मात्रा जुड़ रही पीछे वो कहाँ से आई दोस्तों, सी से। तो ए में दोस्तों सी प्लस हुआ, यानी ए सी जहाँ पे होगा ए प्लस सी, वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, वृद्धि संधि होगी। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम समझ लेते हैं यण संधि। तो दोस्तों यण संधि कब होगी, जब बी वाला बॉक्स आगे होगा। इसके लिए मैं उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे प्रत्येक, इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा प्रति प्लस एक। ओके दोस्तों, तो प्रति में छोटे ए की मात्रा है प्लस एक यानी ए जुड़ा है। दोस्तों यहाँ पे अपने को ये ध्यान रखना है, ई कहाँ से है, बी से। अगर आगे बी आ रहा है, प्लस के आगे अगर बी वाला बॉक्स आता है, पीछे भले कोई सा भी आओ, ए आओ चाहे बी आओ चाहे सी आओ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आगे बी वाला बॉक्स आता है, पीछे अन्य कोई सभी स्वर, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ पर दोस्तों यण संधि होगी। ओके दोस्तों, मैं ट्रिक बताने वाला हूँ आपको कुछ ही देर में। इसके बाद ओके दोस्तों, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं हालांकि अभी थोड़ी देर में मैं आपको सारे उदाहरण बताता हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है दोस्तों आयादी। आयादी के लिए हम उदाहरण ले लेते हैं पवन। इसका होगा दोस्तों ओ प्लस आर। दोस्तों ओ में ओ की मात्रा आ रही है और इसमें क्या जुड़ रहा है, अ जुड़ रहा है। ठीक है, ये ओ कहाँ से आ जाएगा दोस्तों, सी से। और जहाँ पे आगे सी आ जाएगा, पीछे कोई सा भी अन्य स्वर हो सकता है, तो ये अ कहाँ से आएगा दोस्तों, ए से। आगे तो सी आ जाएगा, पीछे पहले ए आ, सी प्लस ए हो या बी हो या सी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आगे अगर सी आ जाता है तो वहाँ पे हमारा कौन सी संधि होगी दोस्तों, आयादी संधि होगी। चलिए अब जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको ट्रिक बताऊँगा, तो ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों गुण संधि, गुण संधि कहाँ पर होगी, जहाँ पे तीन शब्दों का तीन अक्षर का हमारा शब्द होगा, तीन डिजिट का, और उसमें केवल सिंगल मात्रा रहेगी। अब वो मात्रा दोस्तों ए की या ओ की हो सकती है। अगर ऐसी कोई मात्रा आपको दिखेगी तो दोस्तों वहाँ पे क्या होगा, गुण संधि होगा। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं आप उनका, और प्रैक्टिस के लिए जब एक दो बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सिंगल अगर मात्रा आती है तो गुण संधि। तो दोस्तों वृद्धि मतलब इन मात्रा में अगर वृद्धि हो जाती है ना, तो यहाँ पे हो जाएगी दोस्तों वृद्धि संधि। देखिए अगर ऐसी कोई मात्रा आती है जैसे महोत्सव है ना, ऐसा कोई एग्जाम्पल आ जाता है, वृद्धि हो रही है, दो मात्रा देखिए, आँखें बंद करके आप वृद्धि संधि लगा सकते हैं। ओके, फिर अगर महेश आ जाता है, एक मात्रा देखिए, आँखें बंद करके गुण संधि लगा सकते हैं आप। चलिए यण और आयादी का मैं आगे समझाता हूँ। तो दोस्तों यण के लिए क्या होगा, जब भी य र और ल ये शब्द आएंगे है ना, य र ल, और इनके आगे अगर कोई भी आधा शब्द आ जाता है ना, आधा शब्द आता है य र और ल, जैसे अगर मैं ले लेता हूँ देख, यहाँ पे केवल सिंगल मात्रा नहीं देख रहे हैं, देख य आया और य के आगे क्या बोला मैंने, अगर आधा शब्द आ जाता है तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यण संधि होगी। चलिए एक दो उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों, इसमें व भी हम ऐड कर लेते हैं क्योंकि व भी होता है ना कुछ कुछ शब्दों में। जैसे अत्याचार हम देख लेते हैं, है ना, यह क्या है दोस्तों, आधा कर आ रहा है ना। जैसे यद्यपि अगर आ जाता है, यद्यपि स्वागत है ना, और पितराज्ञा, ऐसे शब्द अगर आ जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो क्या आगे आधा सर है, य में आधा त्य जुड़ा हुआ है, यहाँ पे त्र आ रहा है ना। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा दोस्तों कि यहाँ पे कौन सी संधि, यण संधि। चलिए आयादी संधि समझ लेते हैं। तो दोस्तों आयादी संधि में क्या होगा, तीन डिजिट का शब्द बनेगा। जैसे मैं ले लेता हूँ पवन, अधिकतर मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी केस में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे मात्रा नहीं दी होगी, कोई भी मात्रा नहीं दी होगी, है ना। जैसे नयन है ना, या फिर जैसे कुछ मात्रा केस में मात्रा हो सकती है, जैसे पावक है ना, ऐसी मात्रा हो सकती है, या फिर ई की मात्रा भी हो सकती है कुछ जगह, जैसे नाविक। लेकिन ये बहुत ही रेयर है दोस्तों, ये बोर्ड लेवल पे ये चीज़ें नहीं पूछी जाती। जनरली पवन, नयन, पावक ऐसे शब्द पूछे जाते हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, आयादी संधि होगा। तो दोस्तों यहाँ मुझे तक क्या आप देखते से पहचान जाएंगे कि कौन सी संधि है। चलिए दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये कुछ उदाहरण मैंने लिख दिए हैं, है ना, तो इससे आपको प्रैक्टिस करके देखना है कि किस में कौन सी संधि होगी। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार और दोबारा देखें और चीज़ों को नोट जरूर कर लें, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये चीज़ मैंने शायद आपको नहीं बताई है कि जहाँ पे पीछे ऋषि आता है, जैसे महर्षि, देवर्षि, ऐसा कुछ आता है ना, तो यहाँ पे जो है गुण संधि होती है दोस्तों, क्योंकि महर्षि यानी महा प्लस ऋषि। तो दोस्तों आपको सभी को पता है और मुझे पता ही है कि ऋषि जो है वो गुणवान होते हैं, तो इसमें गुण संधि होगी। ओके दोस्तों, जहाँ पे भी ऋषि आ जाता है पीछे वहाँ पे गुणवान यानी गुण संधि होगी। तो दोस्तों इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, और आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों बिना देर किए हम आगे चलते हैं, व्यंजन से दूर विषय संधि समझ लेते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, जैसे कि आपको पता है संधि विच्छेद में प्लस लगता है, तो प्लस के आगे और पीछे अगर स्वर आता है
तो उस टाइम क्या कहते हैं दोस्तों स्वसंधि। लेकिन आगे अगर व्यंजन आ जाता है, पीछे भले कुछ भी हो, भले स्वर हो चाहे व्यंजन हो, है ना, अगर ये कंडीशन हो जाती है कि आगे व्यंजन आ रहा हो प्लस के आगे, तो वहाँ पे दोस्तों कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। ओके दोस्तों, चलिए इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ जगदीश, जगदीश, तो इसका अगर विच्छेद करें दोस्तों तो ये हो जाएगा जगत धन ईश, है ना, तब जाके मैंने कहा जगदीश। और दोस्तों प्लस के आगे हलंत वाला जो शब्द होता है जिसमें हलंत आता है, उसको देखिए आप समझ सकते हैं कि ये है जगदीश। लेकिन दोस्तों अगर आपको केवल जगदीश दे दिया है ना, सॉरी जगत प्लस दीश कर दिया मैंने, जगदीश अगर दे दिया आपको दोस्तों, ओके, अगर जगदीश दिया है तो जगत प्लस ईश हो जाएगा, जगदीश हो जाएगा, और ये आधा था जो है ये ई से जुड़ के क्या बन जाएगा दोस्तों, दी बन जाएगा। तो यहाँ पे व्यंजन संधि होगी। चलिए इसको कुछ एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल में बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने कुछ उदाहरण लिख दिए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये महत्वपूर्ण उदाहरण है यूपी बोर्ड के लिए, और सभी कक्षाओं में लगभग ये उदाहरण पूछे जाते हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं और इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको ऐसे शब्द दे दिए जाए तो आपको उच्चारण करके ही देखना पड़ेगा कि आगे व्यंजन आ रहा है प्लस के आगे या स्वर आ रहा है। तो दोस्तों जितने उदाहरण आप पढ़ेंगे उतना आपका फायदा होगा। तो कम से कम मैंने जितने उदाहरण दिए हैं आप कोशिश करके ये जरूर कंप्लीट करें। चलिए अगली संधि की तरफ बढ़ते हैं, व्यंजन संधि। दोस्तों जैसे कि हमने व्यंजन संधि समझा था, सेम ऐसा भी संधि है दोस्तों, प्लस के आगे अगर विसर्ग आता है, पीछे भले स्वर है ये व्यंजन है, तो वहाँ पर क्या होगी दोस्तों, विसर्ग संधि होगी। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे नमस्ते को ले लेते हैं, इसमें हो जाएगा दोस्तों नमः धमते, नमः प्लस ते से क्या हो जाएगा दोस्तों, नमस्ते हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता चलता है प्लस के आगे विसर्ग दिया है, इसलिए यहाँ पे विसर्ग संधि है। ओके, लेकिन ये चीज़ आपको इस यहीं से पता चलेगी। तो दोस्तों आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसके लिए। ओके, प्रैक्टिस करने से ही आप परफेक्ट बन पाओगे। जैसे हम ले लेते हैं निष्फल, इसका विच्छेद हो जाएगा दोस्तों नि प्लस फल, है ना, धनुष टंकार, इसका हो जाएगा दोस्तों धनु प्लस टंकार, टंकार। ओके, फिर हो जाएगा निश्चल, इसका हो जाएगा दोस्तों नि प्लस छल। इसे कुछ उदाहरण मैं लिख देता हूँ दोस्तों। ये दोस्तों मैंने कुछ उदाहरण लिख दिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ उदाहरण है अपने पास, वो मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको कुछ और भी एग्जाम्पल दिख रहे होंगे, है ना, तो आप इनका जरूर स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए और इन्हें लगातार प्रैक्टिस करते रहिए ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए और याद आ जाए। तो दोस्तों अगर हमें विच्छेद दे देता है तो हम आसानी से देख के बता सकते हैं, लेकिन अगर ये शब्द दे दिए, है ना, संधि अगर हमें दे दी तो पूछ लिया कौन सी संधि है, तो दोस्तों हमें थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि परेशानी में जैसा तो कुछ नहीं है। अगर आपने याद कर रखा है तो आप इसका विच्छेद करके इजीली पता कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर वीडियो कुछ सीखने को मिला है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी अगली वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।